नमस्कार फ्रेंड्स, आज खुले आसमान में आपके साथ मीन राशि वालों के लिए खास करके क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि दो ग्रहों का आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजिशन होना है, परिवर्तन होना है। और सबसे पहला परिवर्तन तो शनि महाराज का है। शनि महाराज अपनी वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में हो जाएंगे। आपके 12वें भाव में, व्यय भाव में उनका संचार हो रहा है और यहाँ पर ये मूल त्रिकोण राशि में मार्गी स्थिति में होने वाले हैं। और मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो ग्रह की वो राशि होती है जहाँ ग्रह जो है अपना शुभ परिणाम देना शुरू करता है या जहाँ वो ग्रह बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस करता है। तो शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जैसे ही मार्गी स्थिति में आएंगे, एक तो ये स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएगी। और दूसरा, जैसे वीडियो का टाइटल मैंने आपसे कहा है कि आप पर नीलकंठ महादेव की कृपा होने वाली है, क्योंकि इससे पहले राहु महाराज आपके कंठ में द्वितीय स्थान धन स्थान में गोचर कर रहे थे। वहाँ बृहस्पति को भी इन्होंने दूषित करके रखा हुआ था। अपना जो जहर है वो पूरा का पूरा बृहस्पति पे डाल के रखा हुआ था। द्वितीय भाव धन स्थान, वित्त स्थान हमारा जो होता है, हमारे कुटुंब का स्थान जो होता है, वो पूर्ण रूप से विषैला विषक्त हो रखा था। और ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है कि जब भी कोई मैलिफिक ग्रह है, जो कोई क्रूर ग्रह है, धन स्थान में द्वितीय स्थान में जाता है तो व्यक्ति को धन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहु के साथ साथ वहाँ शनि की तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि भी आपके दूसरे ही भाव में पड़ रही थी। तो आश्रित रहना पड़ता है धन के लिए, दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है हर काम के लिए। कोई हमारी मदद कर दे, इस तरह की गुहार हमेशा लगानी पड़ती है। तो शनि और राहु की ये परिस्थिति आपके द्वितीय स्थान को इस तरह से दूषित कर रही थी। परंतु मैंने कहा कि अब आप पर नीलकंठ महादेव की कृपा होने वाली है। जिस प्रकार शिव भगवान ने, भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष को धारण किया हुआ था, उसी प्रकार से अब आपके कंठ से जो ये विष है ये भोलेनाथ ग्रहण कर लेंगे। और वहाँ से निकल करके ये जो राहु महाराज है ये गुरु की राशि में आ जाएंगे, मीन राशि में आपके लगन में आ जाएंगे। तो उसकी वजह से सबसे पहले तो ये होना है कि देवगुरु बृहस्पति जो है उसके विषैले प्रभाव से, जो दूसरों पर आश्रित रहने की आपकी जो प्रवृत्ति बन गई थी या जो आपके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव आ रहा था, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं वो शनि की दृष्टि में भी प्रभाव आ जाएगा। अब यहाँ पर शनि की दृष्टियों को देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं काटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस समय आपको भोलेनाथ की कृपा, नीलकंठ महादेव की कृपा और उसके अलावा आपके ऊपर महिषासुर मर्दिनी, क्योंकि शनि महाराज को महिष भी कहा जाता है, भैंसे का सवारी करते हैं शनि महाराज। और महिषामर्दिनी जो है, जिसने कि महिषासुर राक्षस का दमन किया था, उसका संबंध जो है वो आप अगर दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें, और विशेष तौर पर क्योंकि आपको तो 7.5 का प्रभाव भी है मीन राशि वाले, तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जिस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी ने दुष्प्रभावों को काटा था, वहीं से ये शनि के जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ रहे होंगे उनका यहाँ से सर्वनाश कर देगा। उसके अलावा इस नवंबर के महीने में बहुत शुभ जो है वो भैया दूज का त्यौहार हो रहा है। और भाई दूज के त्यौहार की एक कथा ऐसे भी है कि यमराज अपनी बहन यामिनी के पास, जो छाया के पुत्र, छाया और सूर्य के पुत्री है और यमराज उनके पुत्र हैं, तो उनसे मिलने आए थे। तो भैया दूज के दिन अगर आप जो है वो अच्छे से तिलक करवाते हैं अपनी बहन से या किसी पंडित जी से, तो आपको बहुत ज़्यादा यमराज के या शनि महाराज के दुष्प्रभावों से जो है वो राहत मिल सकती है। तो जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही राहु महाराज का यहाँ से जो है द्वितीय स्थान से धन स्थान से आपका चला जाएंगे, तो आपको सबसे पहले जो पैसों की, वित्त संबंधी जो परेशानी चल रही होगी, जो कमियाँ चल रही होगी या दूसरों पर जो आपको आश्रित रहना पड़ रहा है लोगों की मदद के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है उसको भी जो है वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे ख़त्म करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर वो बली परिस्थिति में हो जाएंगे। तो अब क्योंकि कारक भी होते हैं धन स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, तो अपनी कारक जो कैपेसिटी है यहाँ से जो है ये बहुत शुभ परिणाम लेकर के आगे जो है वो दृष्टियाँ डालेंगे। सबसे पहली जो पंचम दृष्टि है वो आपके रिपुरोण और शत्रु स्थान में होगी, जिसको छठा स्थान कहा जाता है। और छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृत भरी दृष्टि से आपके शत्रुओं का से वह सर्वनाश करेंगे। अब शत्रुओं का सर्वनाश का मतलब है कि आपकी कहीं प्रमोशन कोई ड्यू थी, आपको प्रमोशन मिलने के लिए बिल्कुल तय थे, लेकिन क्या हुआ, आपके बॉस ने कोई पॉलिटिक्स वहाँ कर दी, या आपके विरुद्ध किसी ने कोई षड्यंत्र कर दिया,
ये जो परिस्थिति बनी हुई थी ये सब खत्म होती हुई नजर आएगी। जो आपको ड्यू है, जो न्याय संगत है, जो आपने कमा रखा है, वो सभी कुछ जो है आपको प्रमोशन के तौर पर या जो आपका फाइनेंशियल इंक्रीमेंट है वो इस समय लगेगा। यहाँ पर उसके अलावा ये रोगों को भी ख़त्म करेगा। अगर कोई रोग से आप जूझ रहे हो, महिलाएं हैं, जो घर में गृहिणियाँ हैं, किसी न किसी तरह से परेशानियाँ उनको शारीरिक संबंधी चली हुई थी, तो वो शारीरिक परेशानियाँ भी यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। फाइनेंसिस का इंतज़ाम हो जाएगा। आपके ऋण कहीं चुकाने के लिए आपको कोई ऐसी दिशा बन सकती है कि जो आप अपना ऋण यहाँ पे चुकाते हुए नजर आएंगे। तो ये जो पंचम दृष्टि में अमृत घोलते हुए देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं इसकी नवम दृष्टि जो है वो अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि को, जो कि आपके दशम स्थान में आती है, उसको देखेंगे। और मूल त्रिकोण राशि कुंभ धनु राशि को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, अब उसमें विष नहीं है, राहु का विष नहीं है, अब उसमें अमृत है। तो अमृत भरी दृष्टि से जैसे ही होगा तो आपका कार्य व्यवसाय, काम धंधा, चाहे आप कोई नौकरी करते हो, चाहे कोई व्यवसाय करते हो, चाहे आपका बिजनेस है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी परिस्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए जो है देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ से लेकर के आएगी। उसके अलावा जो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान में पड़ने वाली है, जो फिजूल के झंझट, जो फिजूल की टेंशन, फिजूल की आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्याएं चल रही होंगी, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। और उसके अलावा यहाँ जो होना है कि शनि, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, आय स्थान के स्वामी होते हैं, और इस समय व्यय भाव में, आपके 12वें भाव में मार्गी स्थिति में चलने शुरू हो जाएंगे आपके 4 नवंबर से। तो होना क्या है कि जो इसकी दृष्टि है तीसरे स्थान, जो तीसरी दृष्टि द्वितीय स्थान में पड़ने वाली है, वहाँ पर बृहस्पति अब उस दृष्टि को काट देंगे। तो उसकी वजह से आपको जो है धन संबंधी मामलों में कोई जो परेशानी चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और कोई दिक्कतें, कुटुंब परिवार की कोई दिक्कत है, आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं कोई कम हो गया है, लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक अच्छी परिस्थिति शनि की दृष्टि को काटने वाली होगी। और उसी तरह से जो इसकी सप्तम दृष्टि आपके 6ठे स्थान में पड़ रही थी, तो यहाँ पर शनि महाराज भी आपकी शत्रुओं का दमन करेंगे। और कोई आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा होगा, उसमें आपको विजय दिलाएंगे। परंतु वही मुकदमे आप विजय प्राप्त करेंगे जिन मुकदमों में आप जो है वो सही हैं, जो जिन मुकदमों में आप न्याय संगत है, जहाँ पर न्याय आपके साथ है, जहाँ आपके साथ कोई गलत हुआ है, उन सभी मामलों में जो शनि महाराज हैं वो आपको सफलताएं दिलाएंगे। तो आपका लिटिगेशन मुकदमों में विजय का पूर्ण यहाँ पे चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 12वें भाव में जब शनि जाता है तो एक दिक्कत रहती है कि खर्चा होता है, परंतु वो खर्चा तभी होगा जब आपके आय के साधन बढ़ेंगे। और खर्चा भी आपका अच्छे कार्यों के लिए होगा, क्योंकि द्वितीय स्थान में धन स्थान के कारक देवगुरु बृहस्पति अब जो है 30 अक्टूबर के बाद अच्छे पावरफुल कंडीशन में हो जाएंगे। विशालापन उनका ख़त्म हो जाएगा। तो इस समय खर्चे भी आपके बहुत अच्छे काम में होंगे। भूमि, मकान, वाहन, गाड़ी जो आप खरीदना चाहते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, लैंड्स, फ्लैट्स, प्लॉट, कोई इस तरह से खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। तो उपाय स्वरूप मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। जब तक आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, और उसके अलावा जो ये हमारे पास सोमवती अमावस्या आ रही है 13 नवंबर को, आप विशेष तौर पर उस दिन कोई ना कोई दान पुण्य कीजिए। शनि के दान उस दिन आप कीजिए। उसके अलावा भैया दूज के दिन भी आप जो है वो तिलक करवाइए और रक्षा सूत्र बांधिए, क्योंकि यमराज ने स्वयं अपनी बहन यामिनी को ये आशीर्वाद दिया था कि जो लोग भी सूत्र बांधेंगे मैं उनको जो है वो अभय दान प्रदान करूंगा और उनके सभी कार्य जो है वो सिद्ध करूंगा। तो भैया दूज के दिन और सोमवती अमावस्या के दिन आप जो है उसका अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहों का परिवर्तन है, या जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति में बदलाव है, ये बहुत अच्छा जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगा। ऐसा आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching the video.